बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई ख़राब, जितना भी आप समझ सकते हैं ख़राब हैं उतने ही ज़्यादा। इसीलिए हाथ पांव फूले हुए हैं, कुछ बात बन नहीं रही। ना पाकिस्तान के अंदर से कोई अच्छी खबर आ रही है और ना ही पाकिस्तान के बाहर से कोई अच्छी खबर आ रही है। किन के लिए? जिन्होंने आइन को तोड़ा, कानून को तोड़ा, जमहूरियत को रौंदा, मीडिया को पाबंद सलासल किया, मीडिया को बंद किया और अदलिया पर हमला किया, उन सब के लिए, और जिन्होंने आइन को पामाल किया, अमलन पामाल किया, और उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम अनासर के लिए, उन तमाम सहूलतकारों के लिए जो कि समझते थे और समझते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी बगावत, आइनी बगावत, कानूनी और जमहूरी बगावत जन्म ले रही है। और उसके बाद एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़ टूट रहा है मुसीबतों का इस जाली निज़ाम पर, और इन जाली हुक्मरानों का और जाली निज़ाम का खात्मा करीब तर है। कितना अरसा लगेगा ये अब महीनों की बात नहीं है, ये अब हफ्तों की बात है, क्योंकि जो पल्स आ रही है, जो एक परसेप्शन बन चुका है, वो बहुत बड़ा क्लियर है। तो सूरत हाल ये है कि इसीलिए अब कभी वो मशरक़ को कवर करते हैं तो मगरब से हमला हो जाता है, मगरब को कवर करते हैं तो शुमाल से, शुमाल को कवर करते हैं तो जनूब से, नीचे देखते हैं तो ऊपर से हमला हो जाता है। इस तरीके से काम हो रहे हैं। और जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो है 26वीं गैर आइनी तरमीम। 26वीं गैर आइनी तरमीम, इस तोते में, इस जाली तोते में, जाली तरमीम में तमाम जाली हुक्मरानों की जान है, और इसको ज़बरदस्ती करवाया गया था। रात की तारीकी में बंदों को अगवा करके जाली पार्लिमान के ज़रिए ये सब कुछ करवाया गया था। इसने रिवर्स होना है, ये बरकरार नहीं रह सकती। अगर आपने पाकिस्तान को सलामत रखना है, पाकिस्तान को एक आइनी, कानूनी, जमहूरी मुल्क रहने देना है, तो फिर ये 26वीं गैर आइनी तरमीम हर सूरत में ये ख़त्म होगी और आइन को असल शक्ल में बहाल करना पड़ेगा, और ये काम होने जा रहा है। सूरत हाल ये है कि अभी इस चीज़ को कवर करने के लिए जल्दी जजेस भर्ती किए जा रहे हैं। आला अदालतों में जजेस भर्ती किए जा रहे हैं, और कौन से? सियासी जमातों के कारकुनान, सियासी जमातों के रहनुमा, सियासी जमातों के रिश्तेदार, उनको भर्ती किया जा रहा है। और सियासी वाबस्तगियों वाले, और हर सूबे में जिसकी हुकूमत है और जिस ख़ानदान की हुकूमत है, वही ख़ानदान जुडिशरी पे कब्ज़ा कर रहा है। अभी सिंध में पहले तो इस्लामाबाद में जजेस अपॉइंट किए गए, 2 जजेस अपॉइंट किए गए, और उनमें एक पे एतराज़ नहीं किया जा रहा, दूसरे पे एतराज़ किया जा रहा है। और फिर एडिशनल जज साहब को फिल फॉर इमरान खान साहब का हाई प्रोफाइल मुकदमा दे देना, क्योंकि एडिशनल जज जो होता है जी, वो हुकूमत की खुशनुदी उसको हासिल रहेगी तो उसको एक्सटेंशन मिलेगी, उसकी कंफर्मेशन होगी। अगर हुकूमत की खुशनुदी नहीं होगी, हुकूमत के मुताबिक वो इस अबूरी पीरियड में फ़ैसले नहीं करेगा, तो आइंदा उसको नहीं मिलेगी। लिहाजा वो किसी भी सूरत में इंसाफ फराहम नहीं कर सकते। इसलिए होता यह है कि नॉर्मल केसेस दिए जाते हैं, लेकिन ठाक करके उनको केस दे दिया गया इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का। अब आते हैं सिंध हाई कोर्ट में। कल जजेस नॉमिनेट किए गए थे, उनकी मंजूरी दे दी गई है, और फैसला हो रहा है, बिल्कुल ऐसे फैसला हो रहा है जी, वोटिंग के ज़रिए। और इसमें आपको पता है जो नई तरमीम आई है उसमें सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शामिल हैं, और जुडिशरी एक तरफ होती है और हुकूमत और उनके नुमाइंदगान एक तरफ होते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ नाम हैं। कल 12 जजेस की मंजूरी दी गई है, और 12 जजेस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी हैं, और वो तो उनका तो हक बनता है। और मैं तो इस राय का ही हामी हूँ कि प्रमोशन होनी चाहिए, जुडिशल सर्विस से ही लेना चाहिए, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिविल जज जो एक ख्वाब लेके आता है, वो सिविल जज के तौर पे आता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे उसको रिटायर होना चाहिए, चीफ जस्टिस तक भी उसे पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये हो चुका है माजी में। जस्टिस बशीर जहांगीरी साहब थे,
وہ بھی سول جج آئے تھے تو چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہوئے تھے. جسٹس ناظم حسین صدیقی صاحب ایڈیشنل سیشن جج بھرتی ہوئے تھے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ ریٹائر ہوئے تھے. اسی طریقے سے جسٹس جاوید اقبال صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج آئے تھے, وہ بھی چیف سینئر موسٹ جج کے طور پہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں. تو اس طرح کا کام ہونا چاہیے, لیکن یہاں پہ 12 ججز کل اپوائنٹ کر دیے گئے ہیں اور اسی طریقے سے اب جوڈیشری پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. پنجاب میں ابھی تک لڑائی چل رہی ہے. تو اسی تناظر میں ایک کیس ٹیک اپ ہو گیا تھا اور وہ تھا کہ ایک بینچ جو ہے وہ کیس لے کر پارٹ ہیئرنگ جزوی سماعت کے بعد وہ کیس لے لیا گیا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ سے اور جسٹس عقیل عباسی صاحب سے, اور ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا. وہ نوٹس کل اس پہ فیصلہ ریزرو ہو گیا ہے اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس بن چکا ہے. گو کہ ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس صاحب کو OST بنا دیا گیا ہے, سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں فل فور اپیل فائل کی ہے اور اپیل جو ہے وہ لگا دی گئی ہے 6 ممبرز لارجر بینچ کے سامنے, فل فور لگا دی گئی ہے. اور کیوں لگائی گئی ہے؟ کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ ایک ایسا کام جوڈیشل کمیٹی یعنی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین ایک ایسا غیر آئینی غیر قانونی کام کر بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کہ وہ شکنجے میں پھنس چکے ہیں. اس لیے دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ہمارے خلاف آرڈر نہ پاس ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کی نظر ہو جائیں. کیونکہ کل جو ہوئی ہے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ کل 2 رکنی بینچ انہوں نے یہ کیا, بینچز اختیارات کا کیس, اور اس میں ایڈوکیٹس بلائے ہوئے تھے, سینئر موسٹ قانون دانوں کو بلایا ہوا تھا. تو سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارے سامنے بنیادی سوال یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں ججز کمیٹی کیس واپس لے سکتی تھی یا نہیں. کیا جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ اس پر عدالتی معاون وکیل حامد خان صاحب نے کہا کہ انتظامی آرڈر سے عدالتی حکم تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ بڑا ایک نقطہ ہے بنیادی, ورنہ تو کوئی فیصلہ ہو ہی نہ اور حکومت جب چاہے بینچ سے کیس واپس لے لے. جسٹس منصور نے کہا کہ ہمارے سامنے کیس ججز کمیٹی سے واپس لینے سے متعلق ہے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان ججز کمیٹی کا حصہ ہیں. بادی النظر میں 2 رکنی ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا. اگر ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کریں تو معاملہ فل کورٹ میں جا سکتا ہے. اس سوال پر معاونت کریں. جسٹس عباسی نے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ اس معاملے پر کنفیوژن تو ہے. ماضی میں بینچز ایسے بنے جیسے معاملات پر رولز بنانا سپریم کورٹ کا اختیارات تھا. اب سپریم کورٹ کے کچھ اختیارات ختم کر دیے گئے. 26ویں آئینی ترمیم کا سوال آ جائے گا. اور جسٹس منصور نے یہ بھی کہا کہ کسی ملک میں بینچز عدلیہ کی بجائے ایگزیکٹو بناتا ہے. کس ملک میں بناتا ہے یہ بتائیں, کوئی ایک مثال دے دیں. حامد خان صاحب نے کہا کہ بینچز عدلیہ کی بجائے ایگزیکٹو بنائے ایسا کوئی کہیں نہیں ہوتا. اور جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 191A کے تحت آئینی بینچ جوڈیشل کمیشن بنائے گا. جسٹس عقیل نے کہا کہ 191A کو سامنے رکھیں تو کیا یہ اوور لیپنگ نہیں ہے؟ اور اس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون سازی سے سپریم کورٹ کے علاوہ ہر عدالت کے دائرہ اختیار کا فیصلہ کر سکتی ہے, مگر پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کمزور نہیں کر سکتی. حامد خان صاحب نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے پاس آئینی بینچ کے کیسز مقرر کرنے کا اختیار ہے. اس پر جسٹس منصور نے کہا کہ اگر کمیٹی جوڈیشل آرڈر فالو نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا. راجہ عامر صاحب نے کہا کہ کیس میں فل کورٹ بنا تھا. راجہ عامر کیس میں بھی فل کورٹ بنا تھا. جسٹس منصور نے سوال کیا کہ آرٹیکل 2A کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کیس واپس لے سکتی ہے یا نہیں. کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کر سکتی ہے؟ اس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ پروسیجر کمیٹی کے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کرنے والی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. جسٹس منصور نے سوال کیا کہ سپریم کورٹ رول 1980 کے تحت فل کورٹ چیف جسٹس بنائیں گے یا پریکٹس پروسیجر کمیٹی. کیا جوڈیشل آرڈر سے فل کورٹ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوایا جا سکتا ہے؟ اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا جی. اور پھر
एडिशनल रजिस्ट्रार ने अपना जवाब भी जमा करवा दिया और जवाब में शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा करते हुए कहा कि अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की, अदालती हुक्म पर बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि लीगल मामला बेंचेस और अदालतें ही हल करती हैं, कमेटी भी सर आंखों पर, रूल्स भी सर आंखों पर। और अदालती मोमिन एहसन भून ने कहा कि चीफ जस्टिस कमेटी के सामने मामला रखें, पार्लियामेंट का इख्तियार 2/3 अक्सरियत के साथ विफाक में कानून साजी करना है, कमेटी बेंच के सामने ठीक केसेस मुकर्रर करती है। सरकारी वकील थे जस्टिस मंसूर ने कहा कि चीफ जस्टिस फिर क्या करें, यानी आप कह रहे हैं कि कमेटी ने ठीक किया, मसला कमेटी के सामने रखें। इस पर एहसन भून ने जवाब दिया, फुल कोर्ट जुडिशियल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता वरना फसाद हो जाएगा। यह आप अंदाजा करें कि वरना फसाद हो जाएगा, इंतशार हो जाएगा, वही फसादी इंतशारी वही वाला बयानिया कि जहां भी आप आइन के मुताबिक फैसला करना चाहें, जहां भी आप अदलिया की आज़ादी की बात करेंगे, मीडिया की आज़ादी की बात करेंगे, वहां पे यही बयानिया आ जाएगा। तो एहसन भून ने कहा फसाद हो जाएगा, यहाँ इदारे को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं। वाह वाह वाह, हर कोई अपनी पार्लियामेंट, अपने जजेस, अपनी सुप्रीम कोर्ट चाहता है। ये कौन नहीं जानता, ये तो अपनी सुप्रीम कोर्ट तो बनाई जा रही है इस वक्त। और इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि हम इदारे को बचाने के लिए ही लगे हुए हैं, वरना तो मामलात कहीं के कहीं पहुंच चुके हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि तौहीन अदालत के लिए मौजूदा बेंच दुरुस्त तौर पर तश्कील नहीं दिया गया, सरकार फिर तनकीद कर रही है जी, और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत तौहीन अदालत का बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस फैसला करेंगे और इस बेंच के पास तौहीन अदालत की समाअत का इख्तियार नहीं है। ये मामला दीवानी फौजदारी तौहीन के दायरे में आता है। तौहीन अदालत का पूरा प्रोसीजर दिया गया जो चीफ जस्टिस के इख्तियार में है और इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कर लिया फैसला महफूज। अब हो क्या रहा है, अब सीधा सीधा जी इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब भी फंसते हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी फंसते हैं जो आइनी बेंच के सरबराह हैं। उन्होंने एक गलत काम किया है और वो गलत काम कर बैठे हैं और वो गलत काम यही किया कि जुडिशियल ऑर्डर को, अदालती हुक्म को पसे पुश्त डालकर उसको बाईपास करते हुए एक फैसला, एक केस वापस लिया। और वो इसलिए वापस लिया कि हुकूमत की सुबकी हो रही थी और उस पर आर्टिकल 191A की और आर्टिकल 191 की तशरीह होने जा रही थी। और अगर तशरीह हो जाती है, आ जाता है, या ये मामला फुल कोर्ट को रेफर हो जाता है तो सारे का सारा जो ये जाली निज़ाम है ये खुद ब खुद ज़मीन बोस हो जाएगा। ये 26वीं गैर आइनी तरमीम, इसका भुरकस उसी में निकल जाएगा। इसलिए क्योंकि बहुत ही बिसाखियाँ, बहुत ज़्यादा सहारे दिए हुए हैं और उनकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो लिहाजा आनन फानन कल ही जनाब शाम को एक बड़ा हुक्म आया और वो बड़ा हुक्म आया क्योंकि ख़तरे को भांप लिया गया और एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब ने फिल फौर, जो कि OST हैं, उन्होंने पेटिशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अभी मामला फैसला नहीं आया, ये बात ज़हन में रखिएगा, फैसला भी नहीं आया, फैसला महफूज हुआ है और उन्होंने पेटिशन फाइल कर दी और अपने जो तौहीन अदालत का नोटिस उनको हुआ है उसको चैलेंज कर दिया। फौरन जी 6 मेंबर्स लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया, सप्लीमेंट्री कार्ड लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली 6 रुकनी बेंच बना दिया गया और 27 जनवरी मंडे के रोज ये केस 1 बजे फिक्स कर दिया गया है। नजर अब्बास वर्सेस द स्टेट और नजर अब्बास एडिशनल रजिस्ट्रार वर्सेस द स्टेट, 2 पेटिशंस हैं और दोनों पेटिशंस लगा दी गई हैं। और यह है जनाब, एक में स्टे मांगा गया है और एक में बेंच का फैसला चैलेंज किया गया है क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी अमीन साहब आइनी बेंच के सरबराह एक गलत काम कर बैठे हैं। और बिल्कुल ये वाज़ेह है, ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी पता है, जस्टिस अमीन साहब को भी पता है कि उन्होंने ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए हैं और अदालती फैसले को बाईपास करते हुए, पसे पुश्त डालते हुए उन्होंने गलत काम किया है। लिहाजा मामला पहुंच चुका है जी आगे और मज़ीद आगे, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका से भी कोई अच्छी इतलात नहीं आ रही। और फिर इमरान खान साहब ने भी कहा है कि फुल डोज दे दी जाए इन नाजायज़ हुक्मरानों को और इनसे कोई रियायत ना की जाए। फिल वक्त इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।